हेलो बच्चों, मैं समीर सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वीडियो नंबर 20 ऑफ चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट स्टैंडर्ड 12। प्रेजेंट लेक्चर के अंदर हम लोग जेनॉन के फ्लोरीन के साथ की जेनॉन के फ्लोरीन कंपाउंड्स की बात करेंगे। बच्चों, जेनॉन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स बना सकता है। हम लोगों ने अभी तक ऐसा पढ़ा है कि भाई इनर्ट गैसेस जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ, लेकिन पास्ट के अंदर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनकी मदद से पता चला कि अमॉन्ग द नोबल गैसेस जेनॉन नाम का जो गैस है वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ या दोनों के साथ हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वे में रिएक्ट करता है। बराबर। अगर हम जेनॉन के फ्लोरीन कंपाउंड्स की बात करें तो जेनॉन 3 बाइनरी फ्लोराइड बनाता है। बाइनरी फ्लोराइड मतलब जेनॉन और फ्लोरीन दो ही एलिमेंट से बनने वाला कंपाउंड। XCF2, XCF4 और XCF6। वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले कुछ चीज़ों के लिए आप लोगों को प्रिपेयर कर दूं कि एक क्वेश्चन थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि क्वेश्चन जो है वो लर्न करने का ज़्यादा है, या इनफैक्ट मैं सही बात बोलूँ तो रट्टाफिकेशन वाला ज़्यादा है। ठीक है, तो चीज़ों को बस रट लेना है जैसा है ऐसा। जैसे मैं इसकी बात करूँ कि जेनॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ बराबर रिएक्ट करके जेनॉन डाइफ्लोराइड बनाता है। बराबर। तो इस रिएक्शन को रटना ही है, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? चलो, जेनॉन के फ्लोरीन के साथ की कंपाउंड्स की बात करें तो जेनॉन फ्लोरीन के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में जब रिएक्ट करता है तब डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है। जैसे जेनॉन और फ्लोरीन का रेशियो 1:1 से थोड़ा सा ज्यादा हो, मतलब अगर आप जेनॉन का रेशियो 1 से थोड़ा ज्यादा रखें, या ऐसा बोलूं कि जेनॉन को फ्लोरीन की कंपैरिजन में एक्सेस लें तो एक जेनॉन डाइफ्लोराइड बनता है। टेम्परेचर प्रेशर बाद में बताता हूं कैसे याद करोगे। अगर जेनॉन टू फ्लोरीन रेशियो 1:5 है तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड बनता है। 1:20 का रेशियो है तो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड बनता है। यहां पर टेम्परेचर जो है आपको याद रखना है कि पहले में 673, दूसरे में उससे 200 ज्यादा और तीसरे में इससे 100 कम है। तो पहले में 673, दूसरे में आपका हो जाएगा 873 और तीसरे में हो जाएगा 573। इधर प्रेशर 1 बार, इधर इसका 7 गुना 7 बार, इधर इसका 70 टाइम्स 60 बार। बराबर। ले देके 60 से 70 के बीच में। क्लियर है? ओके। अब जेनॉन जो है उसके 3 कंपाउंड्स की हम लोगों ने प्रिपरेशन देख ली, XCF2, XCF4 और XCF6, जिसमें से XCF6 को प्रिपेयर XCF4 में से किया जाता है। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड को यूज करके एक जेनॉन हेक्साफ्लोराइड बनाया जा सकता है। कैसे? आप लोग जानते हो कि भाई जो O2F2 है वो बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के 2 कंपाउंड पॉसिबल है, विच इज OF2, O2F2, जिसके अंदर से ये बहुत अनस्टेबल है। लास्ट लेक्चर में बताया था। तो इस O2F2 की रिएक्शन इधर कराओगे तो ये 2 फ्लोरीन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, XCF6 बनेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा, क्योंकि O2 और F2 के बॉन्ड बहुत ही वीक होते हैं। बराबर। XCF2, F4 और F6 जो हैं वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं और 298 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर अपने आप ही सब्लिमेशन अंडरगो करते हैं। इनका अगर आपने सॉलिड फॉर्म रखा होगा रूम टेम्परेचर पे तो अपने आप गैस बन जाएगा। ये पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। अनस्टेबल है ना, सबके सब अनस्टेबल है, इसीलिए फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। जब इनके बीच का बॉन्ड तोड़ता है तब ये फ्लोरीन रिलीज करते हैं, मतलब कि फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, जिसके अंदर से XCF2 जो है वो बहुत आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है। देखो MCQ आया, जेनॉन के 3 फ्लोराइड पॉसिबल है, XCF2, XCF4, XCF6। Which of the given fluoride will undergo hydrolysis very easily? तो xenon डाइफ्लोराइड will undergo the hydrolysis very easily। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तब क्या प्रोडक्ट बनती है, चलो उसको देख लेते हैं। तो xenon डाइफ्लोराइड का रिएक्शन होगा पानी के साथ, तब वो xenon बनाएगा, HF बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। अब आप पूछोगे सर ये रिएक्शन कैसे हुई, मेरे को समझ में नहीं आया। चेक करो, xenon डाइफ्लोराइड वाटर का रिएक्शन। हम लोग जानते हैं कि xenon फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस ही होगा ऑलवेज, और xenon जो है वो यहाँ पर आपका प्लस या माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकता उसका। बराबर, इनर्ट गैस है वो। अच्छा, तो यहां पर जो फ्लोरीन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वाटर के H+ को
एज इट इज रखेगा, लेकिन जो O-2 है, बराबर ना, O-2, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं वरना दिखेगा नहीं बच्चों आपको, एक मिनट। यहां पर xenon फ्लोराइड का रिएक्शन जब मैं वाटर के साथ कराऊंगा तब वाटर में से आपको H+ और O-2 मिलते हैं। यहां से आपको मिलेगा xenon और F-। तो ये जो F- है वो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन गैस बना देगा, खुद रिड्यूस होगा, बराबर। यार क्यों ऐसा हो रहा है? चलो देखो बच्चों, xenon डाइफ्लोराइड प्लस यहां पर आपका रिएक्शन इसका वाटर के साथ हो रहा है, बराबर। तो यहां पर xenon और फ्लोरीन अलग अलग, बराबर। ये जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करके वो O2 गैस में कन्वर्ट करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कि HF बनाएगा और xenon एज इट इज आएगा। अब बात है इक्वेशन बैलेंस करने की। तो इक्वेशन को कैसे बैलेंस करोगे? इधर आपके 2 फ्लोरीन है, मतलब इधर 2 आएंगे, बराबर। अच्छा, xenon दोनों साइड पे बैलेंस है, इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर 2 आएंगे। अब इधर ऐसा करने से 4 हाइड्रोजन हो गए तो इधर 4, ऐसा करने से इधर 2 और इधर 2। क्लियर है? इधर आपका 4 है। हाँ, इस बात को थोड़ा सा केयरफुली समझना। इधर, बराबर, यहां पर इधर आपका 4 हाइड्रोजन है। क्लियर? इक्वेशन बैलेंस करना आसान रहेगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अब इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, बराबर, वो हम लोगों को VSEPR थ्योरी जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी है उसकी मदद से मिल सकते हैं, बराबर ना। जो स्ट्रक्चर्स हैं वो VSEPR थ्योरी की मदद से हमको समझ में आ सकते हैं। xenon डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर लीनियर है। चलो देखते हैं बच्चों। 2 फ्लोरीन एटम को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है तो सीधी सी बात है कि बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का आएगा। xenon की वैलेंसी आप लोग जानते हो बच्चों की कितनी होती है? तो xenon की वैलेंसी 8 होती है। तो बाकी के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2-2 के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में इस तरीके से ट्रायागोनली अरेंज हो जाते हैं, ट्रायागोनली इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, बराबर। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ट्रायागोनली इस तरीके से अरेंज रहेगा और जो 2 फ्लोरीन एटम्स हैं, 2 फ्लोरीन एटम्स, वो एक दूसरे को लीनियर रहेंगे इस तरीके से, बराबर, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल। अगर हम लोग HCF4 की बात करें तो HCF4 जो है उसका स्ट्रक्चर आपका स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर मतलब इस तरीके से है। HCF4 का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ चुके हो कि भाई MA4 टाइप के कंपाउंड है तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, स्क्वायर प्लेनर या तो फिर टेट्राहेड्रल, इसमें से स्क्वायर प्लेनर है। तो बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो इस तरीके से एक दूसरे को 180 डिग्री के ऊपर होंगे एक दूसरे से, बराबर। लोन पेयर जो है वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहती है। VSEPR थ्योरी में हमने पढ़ा है लोन पेयर का रिपल्शन मैक्सिमम होता है। तो इनके बीच का रिपल्शन मैक्सिमाइज करने के मिनिमम करने के लिए ये दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है जो 180 का है। क्लियर है? चलो अभी यहां पर xenon जो हेक्साफ्लोराइड है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स की पेयर है, 6 बॉन्डिंग पेयर और 1 लोन पेयर, और इसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। चलो ये भी समझ लेते हैं कि HCF7 का स्ट्रक्चर कैसा आएगा। जनरल केस में स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। हाँ, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बच्चों आप जानते हो कि इस तरीके से होता है, बराबर। लेकिन क्योंकि इधर xenon के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा। चलो समझते हैं कैसे। ये फ्लोरीन का जो यहां पर ये बॉन्ड है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि xenon के पास यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 6 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है? चलो अब xenon फ्लोराइड जो है वो फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर और डोनेटर दोनों की तरह काम कर सकता है, बराबर। चलो पहले डोनेटर की तरह काम करते हैं और इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो xenon डाइफ्लोराइड और xenon टेट्राफ्लोराइड ये दोनों के दोनों जो है, या xenon के फ्लोरीन के कंपाउंड्स की जनरली बात कर लो, बराबर। देखो यहां पर xenon फ्लोराइड रिएक्ट विथ फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स टू फॉर्म कैटायोनिक स्पीशीज एंड फ्लोराइड आयन डोनर्स टू फॉर्म फ्लोरोएनायंस। चलो इस बात को समझते हैं। मैं 3 फ्लोराइड ले रहा हूं, HCF2, HCF4
और HCF6। PF5 ले रहा हूं यहां पर PF5 फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, यहां पर एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, और इसकी रिएक्शन में किसी भी मेटल फ्लोराइड के साथ करा रहा हूं, जहां पर मेटल जो है वो कोई भी अल्कली मेटल है, Na, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जैसा कोई भी। अब देखो बच्चों, ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है, बराबर, ये सब के सब फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है, PF5 और SbF5। तो फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है तो ये क्या करेंगे, xenon से फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट करेंगे। फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट करेंगे तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, अगर ये वाला कंपाउंड फ्लोराइड आयन को रिलीज कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। यहां पर अगर इसने फ्लोराइड आयन को रिलीज किया है तो वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, SbF6 जो है वो माइनस आएगा। अच्छा, मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। आपको पता है कि सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और फ्लोरीन का बॉन्ड, फ्लोरीन की बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी की वजह से आसानी से ब्रेक हो सकता है। मतलब ये जो फ्लोराइड्स हैं वो एक्चुअली फ्लोराइड डोनेट करना चाहते हैं, तो इन सच अ केस ये जो xenon है वो फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा और मेटल के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। क्लियर है बच्चों, एकदम इजी रिएक्शन है। तो xenon डाइफ्लोराइड जो है वो फ्लोराइड आयन डोनेटर है, टेट्राफ्लोराइड डोनेटर है, और हेक्साफ्लोराइड जो है वो एक्सेप्टर है। इसके अंदर रोल इंपॉर्टेंट PF5 का, SB5 का और मेटल फ्लोराइड का है। आप जानते हो कि PF5 फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड जो है वो फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है, बराबर ना, वो फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट करना चाहता है। एंटीमनी जो पेंटाफ्लोराइड है वो भी फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है, वो भी फ्लोराइड को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये डोनर की तरह काम करते हैं। अगर सामने डोनर है जैसे कि मेटल का फ्लोराइड, तो ये फिर फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं। क्लियर है? तो लॉन्ग स्टोरी कट ये है कि ये फ्लोराइड को एक्सेप्ट और डोनेट दोनों ही कर सकते हैं। xenon के ऑक्सीजन के साथ के जो कंपाउंड्स है बच्चों वो 21 पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।